नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर टिकटों का रेस जारी है। कौन प्रत्याशी कब टिकट ले लेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बीच एक बड़े मीडिया समूह ने सभी बिहार के 243 सीटों के लिए सर्वे कराया है कि आखिर किस प्रत्याशी को जनता सबसे अधिक चाहती है। और ऐसे में सीवान जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों का जो सर्वे रिपोर्ट आया है, उसमें जो नाम आए हैं, उस नाम को जानकर आप चौंक जाएंगे। इस सर्वे रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं जो जनता के पहली पसंद बना हुआ है। देखिए, ये सर्वे रिपोर्ट मेरा नहीं है। इसमें से कुछ सीटों पर मेरी भी असहमति है, लेकिन जो सबसे पहले रिपोर्ट आया है, जिसमें जिस प्रत्याशी को आगे बढ़त लेते हुए दिखाया गया है, सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगा। वो पूरी लिस्ट बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आखिर इससे किस बड़ी एजेंसी ने इसका सर्वे कराया है, उसे आप कहां देख सकते हैं और किस नतीजे पर आप पहुंचेंगे, ये तो आपके स्वविवेक पर निर्भर है। लेकिन सबसे पहले जान जाइए कि सीवान जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में जिन प्रत्याशियों के नाम जनता ने पसंद किए हैं, उसका नाम जानकर कई सीटों पर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत दरौली से ही करते हैं। दरौली विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के तरफ से जो जनता के पहली पसंद बने, वो सत्यदेव राम है। 64% जनता ने इन्हें पसंद करके अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कि इंडिया गठबंधन के तरफ से पहली पसंद सत्यदेव राम है, जो कि माले के नेता है, विधायक भी हैं यहाँ के। दूसरे पसंद यहाँ पे परमात्मा राम है। 18% जनता ने इन्हें पसंद किया है, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर। अब देखिए, जब एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के तरफ से मनोज राम को 28% लोगों ने पसंद किया है। जया माझी को 25% लोगों ने पसंद किया है और राजनाथ राम को 23% लोगों ने पसंद किया है। तो ये इंडिया और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की सूची है, जिसे जनता ने पसंद किया है कि इन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। अब देखिए, जनसुराज की यदि यहाँ बात करें तो चंद्रमा प्रसाद को 62% लोगों ने पसंद किया है और गणेश राम को 23% लोगों ने। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरौली के जनता का मूड क्या है। अब देखिए, जीरादेई की बात करते हैं। जीरादेई विधानसभा क्षेत्र, जो कि पिछले बार जनता दल यूनाइटेड ने यहाँ से चुनाव लड़ा था एनडीए फोल्ड के तरफ से, और इंडिया गठबंधन के तरफ से माले के उम्मीदवार थे अमरजीत कुशवाहा। अमरजीत कुशवाहा जीत गए, विधायक है अभी। उसी अमरजीत कुशवाहा को 59% लोगों ने पसंद किया है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर। यदि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की बात करें तो 59% लोग के साथ पहले पायदान पर अमरजीत कुशवाहा जनता के पसंद बने हुए हैं। अजय भास्कर चौहान को 23% लोगों ने पसंद किया है। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो जीरादेई का, इंडिया गठबंधन का यही हाल है। और भी प्रत्याशी हैं सूची में, लेकिन हम लोग प्रमुख लोगों का नाम बता दिया। अब एनडीए में आते हैं। एनडीए में चौंकाने वाले नाम, विवेक शुक्ला को 45% लोगों ने पसंद किया है। सबसे अधिक एनडीए के पहले पसंदीदा व्यक्ति जो बने हैं वो विवेक शुक्ला हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, नीतीश कुमार से भी करीबी संबंध रहा है, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो वे जनता की पहली पसंद सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से। जनसुराज के तरफ से मुन्ना पांडे 58% लोगों के पसंद है, जबकि कृष्ण कुमार 19% लोगों के पसंद है। इष्टदेव तिवारी यहाँ तीसरे नंबर पर जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर लोगों के पसंद बने। तो ये जीरादेई का खाका हो गया। अब आइए गोरियाकोठी में। गोरियाकोठी में भी महागठबंधन के तरफ से चौंकाने वाले नाम। गोरियाकोठी से मौजूदा विधायक एनडीए के देवेश कांत सिंह हैं और देवेश कांत सिंह के खिलाफ पिछले बार नूतन वर्मा चुनावी मैदान में उतरी थी
लेकिन यदि महागठबंधन के उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से जो सबसे ज्यादा पहला पसंद जनता की बनी हुई है वो है रेणु यादव। रेणु यादव राजद की नेता हैं। 62% लोगों ने इन्हें पसंद किया है महागठबंधन के उम्मीदवार बनाने के लिए। नूतन वर्मा को 6% लोगों ने पसंद किया है, जबकि विपिन कुशवाहा जो कि आरजेडी के जिलाध्यक्ष हैं उन्हें 4% लोगों ने पसंद किया है। अन्य उम्मीदवारों को 28% लोगों ने पसंद किया है। ये महागठबंधन का है। अब यदि एनडीए की बात करते हैं गोरियाकोठी में, तो एनडीए में देवेश कांत सिंह को 54% लोग, सत्यदेव प्रसाद सिंह को 11% लोग, रंजीत प्रसाद को 10% लोग और अन्य को 25% लोगों ने पसंद किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए फोल्ड से यहाँ देवेश कांत सिंह पहले पसंद बने हुए हैं। अब ये गोरियाकोठी का राजनीतिक समीकरण है जो सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से। अब ये मैं नहीं बता रहा, ये सर्वे रिपोर्ट है। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आखिर ये सर्वे रिपोर्ट किस बड़ी एजेंसी का है और उसने किस तरह से अपना पसंद उम्मीदवार किया है, जनता ने कैसे सर्वे किया है और उसे जनता ने कैसे पसंद किया है। अब देखिए, अब सिवान की बात कर लेते हैं। सिवान में निवर्तमान विधायक अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के बड़े नेता हैं, आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में हैं और जो सर्वे रिपोर्ट है उसके हिसाब से अवध बिहारी चौधरी ही सीमान के जनता के लोगों की पसंद बने हुए हैं। पहली पसंद आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर 54% लोगों ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाने का मन बनाया है, ये सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से। दूसरे नंबर पर जीवन यादव है। 28% लोगों ने उन्हें भी उम्मीदवार बनाने की हामी भरी है। अन्य उम्मीदवारों के लिए भी 19% लोग खड़े दिखे हैं। अब ये इंडिया गठबंधन का मामला है। अब यदि एनडीए गठबंधन में आते हैं तो एनडीए गठबंधन भी अपने पुराने प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव पर दाव लगाया है। कुल 46% लोगों की पहली पसंद ओम प्रकाश यादव बने हुए हैं। अनुराधा गुप्ता को 19% लोगों ने पसंद किया है। मुकेश कुमार बंटी को 13% लोगों ने और अन्य को 21% लोगों ने पसंद किया है। जन सुराज के तरफ से अभिनव कुमार उर्फ रानू को 36% लोगों ने पसंद किया है। पहली पसंद जन सुराज के उम्मीदवार के तौर पर वे हैं। तो 3 उम्मीदवार आपने सिवान में देख लिया। महागठबंधन के अवध बिहारी चौधरी पहली पसंद, भाजपा के तरफ से ओम प्रकाश यादव और जन सुराज की तरफ से अभिनव कुमार रानू और जन सुराज की तरफ से अभिनव कुमार रानू। ये सर्वे रिपोर्ट का हाल है। अब आइए जरा बरहरिया की बात करते हैं। बरहरिया जहां काफी कांटे की लड़ाई है, कठिन लड़ाई है और टिकट के लिए लंबे लंबे लिस्ट है। अब आइए जरा बात कर लेते हैं बरहरिया की, उस बरहरिया की जहां लड़ाई कठिन है, कड़ा है और टिकटार्थियों की लंबी लिस्ट है, दोनों तरफ से, एनडीए के तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से। उस जगह पर सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है? यदि आप महागठबंधन की तरफ से आप जाते हैं तो सर्वे में जो आया है, जनता की पहली पसंद संयुक्त रूप से 2 प्रत्याशी बने हुए हैं। अनवारुल हक को भी 20% लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाने के डिमांड रखा है, जबकि बच्चा पांडे को भी 20% लोगों ने चाहा है। साइका नाज को 19% लोगों का समर्थन मिला है, जबकि अन्य को 40%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बरहरिया में जो महागठबंधन है उसके बीच कितनी जबरदस्त फाइट, मामला एकदम टाइट है। और उसी बरहरिया में यदि एनडीए की बात करेंगे तो चौंकाने वाले नाम सामने आए। इंद्रदेव पटेल को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। 48% लोगों की पसंद बने हुए हैं इंद्रदेव पटेल और पहला पसंदीदा एनडीए के उम्मीदवार बन गए हैं। श्याम बहादुर सिंह को 32% लोगों ने पसंद किया है। अनुरंजन मिश्रा को 8% लोगों ने। जन सुराज के तरफ से सोनू सेराज को
31% लोगों ने पसंद किया है। तो इस तरह से वो पहला जनसुराज के उम्मीदवार हो सकते हैं। सबीना जावेद को 26% लोगों ने पसंद किया है, नसीम अख्तर को 21% और अन्य को 22%। ये जनसुराज का डाटा है। तो बरहरिया में देखा जाए तो संयुक्त रूप से अनवारुल हक और बच्चा पांडे इनकी दावेदारी है। एनडीए के तरफ से इंद्रदेव पटेल और उसके बाद श्याम बहादुर सिंह वहाँ के विधायक रहे हैं, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जनसुराज के तरफ से सोनू सिराज सबसे अधिक जनता का पसंद बने हुए हैं। तो ये मामला है बरहरिया का। अब आइए जरा बात कर लेते हैं रघुनाथपुर की, उस रघुनाथपुर की जिसे सीवान जिला का हॉट सीट माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से ओसामा साहब चुनावी मैदान में उतर गए हैं। साहबुद्दीन के बेटे हैं, हिना साहब के लाडले हैं, और ऐसे में ओसामा साहब का चुनावी मैदान में उतरना रघुनाथपुर की राजनीति में एक गर्मी ला दिया है। और उसी रघुनाथपुर की राजनीति में यदि सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो महागठबंधन के तरफ से पहला पसंद ओसामा साहब ही हैं। 54% लोगों की पसंद बने हुए उम्मीदवार के तौर पर। हरिशंकर यादव जो कि मौजूदा यहाँ के विधायक हैं, उनके पक्ष में भी 13% लोग हैं। एनडीए के तरफ से बड़ा चौंकाने वाला नाम है यहाँ से, जिसे आप सोच रहे हैं उसका नाम नहीं है। विकास सिंह को 68% लोगों ने अपना मत दिया है उम्मीदवार बनाने के लिए। 68% लोगों के पसंद हैं। इसके बाद विक्रम कुंवर को 13% लोग, रईस खान को 5% लोग, जनसुराज के तरफ से अजीत सिंह को 23% लोग। अब सवाल ये है कि यहाँ पे रघुनाथपुर में उस नेता का नाम इस सर्वे रिपोर्ट में नहीं है जिसका नाम मनोज कुमार सिंह है। मनोज कुमार सिंह पिछले बार दूसरे नंबर पर रहे थे, इस बार बीजेपी के तरफ से प्रबल दावेदार हैं। अब इस सर्वे रिपोर्ट में उनका नाम क्यों नहीं है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बड़ी एजेंसी की जो जांच जो सर्वे रिपोर्ट है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और मैं बताऊंगा भी कि वो कौन सा मीडिया संस्थान है जो सर्वे कराया है। अब सर्वे कितना सच है, इसमें क्या है मामला, ये आप खुद समझें। इसके अलावे अब दरौदा की बात करते हैं। दरौदा जो है उस पर लड़ाई छिड़ी हुई है, और दरौदा में भी जो नाम है वो चौंकाने वाले, क्योंकि दरौदा में एनडीए के विधायक हैं व्यास सिंह, कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह आप जानते हैं, 2 बार लगातार विधायक हैं। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें एनडीए के पहला पसंद जो है अजय सिंह बने। 70% लोगों ने अजय सिंह को पसंद किया है, कर्णजीत सिंह को 20% लोगों ने। जनसुराज के तरफ से कौशलेंद्र सिंह पहली पसंद बने हुए हैं 46% लोगों का, और सत्येंद्र यादव 39% लोगों का। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। इंडिया गठबंधन की यदि बात करें तो इंडिया गठबंधन में अमरनाथ यादव 26% लोगों की पसंद है, मुन्ना शाही को भी 23% लोगों ने पसंद किया है, अन्य को 47%। तो देखिए बड़ा लड़ाई है दरौदा में, क्या मामला है आने वाले समय में पता चलेगा। अब आ जाइए महाराजगंज पर। महाराजगंज में आप जानते हैं घमासान छिड़ा हुआ है, महागठबंधन के अंदर भी और एनडीए के अंदर भी। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें इंडिया गठबंधन के तरफ से विशाल जायसवाल सबसे पहले पायदान पर, विशाल जायसवाल को सबसे अधिक लोगों ने पसंद किया। इंडिया गठबंधन के तरफ से विशाल जायसवाल है और एनडीए गठबंधन के तरफ से हेमनारायण शाह। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं महाराजगंज में क्या होने वाला है। अब ये 8 सीटों का सर्वे रिपोर्ट आखिर किस संस्थान ने किया है, आपके मन में ये सवाल होगा।
तो देखिए, दैनिक भास्कर समूह का ये सर्वे रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर समूह ने 243 सीटों का सर्वे कराया था कि आखिर कौन से कैंडिडेट जनता के कैंडिडेट होंगे। पार्टियां तो अपना कैंडिडेट बनाएंगी, लोग भी अपना अपना कैंडिडेट मानेंगे, समर्थक जो नेता के हैं वो अपना कैंडिडेट मानेंगे, लेकिन जनता किसे अपना कैंडिडेट बनाना चाहती है, इसका सर्वे जब हुआ तो दैनिक भास्कर के सर्वे का रिपोर्ट ये है। कुछ सीटों पर मेरी भी असहमति है। मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिर कैसे ये सर्वे हुआ है और जनता के मन में क्या है। अब जनता तो जनता है, अब जनता के मन के अंदर क्या बातें हैं ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन कुछ सीटों पर मेरी भी असहमति है कि वहाँ पे इन व्यक्तियों का नाम भी होना चाहिए था, हालांकि वो नहीं है। अब आप जाकर दैनिक भास्कर के आप जो साइट है, जो दैनिक भास्कर का ऐप है, उस पर जाकर आप यदि राज्य, जिला और विधानसभा टाइप करेंगे तो आपको सर्वे रिपोर्ट में ये पूरी जानकारी मिल सकती है। तो आप जाइए, जाकर टाइप कीजिए, देखिए कि क्या वास्तव में है या क्या मामला है। लेकिन जो रिपोर्ट था, जो सर्वे आया है, उसने सिवान जिले की राजनीति में एक नए तरह का गर्मी ला दिया है। जिनका नाम नहीं दिख रहा है वो भी बेचैन है, जिनका नाम दिख रहा है वो भी बेचैन है, जो नंबर 1 कर गए हैं उनको भी अब लग रहा होगा कि भाई हम भी रेस में तो नंबर 1 पे हैं, और जिनका नाम किसी वजह से गायब है, क्या पता जनता ने उन्हें क्यों नहीं पसंद किया, तो वो भी बेचैन होंगे। तो चलिए, मेरा काम था जो मैंने देखा आपको बता दिया। अब आपका काम है, आप खुद समझदार हैं, आप खुद उस क्षेत्र के वासी हैं, आप समझ सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। तो अभी आप हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।